आज हम इस ट्रेनिंग के अंदर जो मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का आप सभी पर्सन्स को पता है। हाउ टू क्वालिफाई 2cc, राइट। कैसे हम अपना 2cc का लेवल क्वालिफाई करेंगे, कैसे बिजनेस को बिल्डअप करेंगे, कैसे आगे आएंगे, ये सभी चीजों के बारे में आज हम बहुत डीपली एक जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा भी आप जो 2cc का लेवल क्वालिफाई करने के बाद जब एएस लेवल आप क्वालिफाई करोगे, एएस लेवल क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना है और कैसे अगर आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद लाइफ चेंज होती है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम एक प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं इतनी गारंटी आप सभी पर्सन्स को दे सकता हूं भी जितने भी लोग आज की इस ट्रेनिंग को एंड तक लगा गए, उस इस ट्रेनिंग के बाद आपका माइंड एक प्रॉपर तरीके से एक प्रैक्टिकल होगा, राइट। और एक क्लियर होगा कि अगर आज हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो इस बिजनेस को करना इंपॉर्टेंट क्यों है और करना क्यों चाहिए, और जो मार्केट के अंदर कौन कौन सी और अपॉर्चुनिटी है जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल सेशन आज का होने वाला है। इसमें कोई आपको मोटिवेशन नहीं मिलने वाली, इंफॉर्मेटिव सेशन होगा जिसमें आप क्लियर होगे भी हाँ जी, अगर आज हम इस बिजनेस के अंदर एंटर हो चुके हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, और इस बिजनेस को परफॉर्म अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, रेडी कैसे होंगे इस बिजनेस के लिए, आगे कैसे बढ़ पाएंगे, इन चीजों के बारे में एक डिटेल डिस्कशन होने वाली है। तो अगर अभी भी आपका कोई पर्सन ऐसा है जो किसी भी रीजन की वजह से नहीं आ पाया, तो जल्दी जल्दी से उनको कॉल कर लो जो वो भी ट्रेनिंग के अंदर आके आज के इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड कर पाए और उनको भी पता चल पाए कि ये 2cc का लेवल कैसे आपकी लाइफ को चेंज करने का फर्स्ट स्टेप है, राइट। जिनकी भी वीडियोस ऑन है, किसी किसी के चेहरे थोड़े से मुरझाए से लग रहे हैं, तो खुश होके बैठो ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि अगर हम दिमाग से खुश नहीं होंगे तो अच्छे तरीके से सीख भी नहीं पाएंगे और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी पर्सन के फेस के ऊपर, क्योंकि कामयाब होना यार, कामयाबी की जो रास्ते की जो स्टार्टिंग है वो तो खुशी से करें, वो भी मर जाके करनी है अच्छे तरीके से, राइट। बिजनेस करेंगे तो दिल से करेंगे, कोई मजबूरी में कोई फोर्समेंट के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अगर कामयाब होना है तो कामयाबी के लिए जो आप एक नींव पत्थर अपने एक करियर का रख रहे हो, राइट, और इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो बड़े एक बिल्कुल इजी, डोंट टेक एनी टेंशन। कोई यहाँ पे हम किसी को गोली नहीं मारेंगे भी आप मर जाओगे, राइट। और ना ही किसी ने मेरे को गोली मारी थी भी यार स्टार्टिंग ये क्या होगा कैसे होंगे। तो जो आपके माथे के ऊपर जो ये रिंकल्स पड़ रही है ना टेंशन की वजह से, थोड़ा सा इसको दूर करो, क्योंकि दिमाग तभी काम करता है जब भी फ्री होता है थोड़ा सा। इसको टेंशन देके रखोगे तो 2cc कैसे कंप्लीट करेंगे अपना, है ना। सो बी हैप्पी फर्स्टली, क्योंकि खुश रहना एक एम है जिंदगी का, राइट। और दुखी दुखी से होके टाइम नहीं हमने टपाना। इस टाइम को अगर हमने एंजॉय करके अगर हमारे साथ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात होगी। बिजनेस को करने का रीजन मेरा यही था। इस बिजनेस के अंदर जिसने मेरे को पहली ट्रेनिंग दी थी, जब मैंने ट्रेनिंग का पार्ट बना था, उस टाइम पे वहां पे सिखाया गया भी यार खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जॉब में तो दुखी दुखी रहते थे, क्योंकि सैलरी कम थी और वर्कलोड ज्यादा था। और वर्कलोड के अंदर जब हम ज्यादा काम करते हैं तो आउटपुट कम निकलती है। थ्रू आउट द ईयर्स ऐसा होता है, तो चलते जाते तो दुखी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे डेली बेसिस पे मीटिंग्स होती थी भी ये काम कर लो, अब ये काम कर लो। सच बताऊं तो मौत आ जाती थी जब कोई नया काम आता था, क्योंकि नया काम बंदा अडॉप्ट कब करता है, जब उसको पता होता है भी यार कल को लाखों में जा सकता हूँ, तो बड़ा आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। इस बिजनेस के अंदर जॉब से ज्यादा मेहनत की है स्टार्टिंग में, ये रियलिटी है मेरी, राइट। बट ज्यादा मेहनत करने का मेरा एको एक रीजन था भी यार फ्यूचर बहुत जबरदस्त हो, लाखों में कमाएंगे, लाइफस्टाइल को एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत थिंकिंग के बैठे हैं। कोई लोग पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस के एंटर हो रहे हैं, कोई कहता है कि मैं गाड़ियां लेना चाहता हूँ उसके लिए एंटर हो रहा है, कोई कहता है घर के हालातों को ठीक करना है, कोई कहता है अपने माँ बाप को ऊपर तक लेके जाना है, कोई कहता है भी सिक्योरिटी पर्पज से, कोई कहता है जी जेन्युइन बिजनेस लगा, राइट। यानी कि अलग अलग रास्ते होते हैं हर एक पर्सन के इस बिजनेस की स्टार्टिंग करने के।
मेरा भी एक यही रास्ता था भी यार पैसा कमाना है लाइफ में, क्योंकि सेटलमेंट आज के टाइम पे पैसे से होती है। तो जब मैं खुद आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहा था तो थोड़ा थोड़ा था डर, एक इनसिक्योरिटी सी थी भी, पता नहीं यार हम कर पाएंगे पता नहीं ना, राइट। क्योंकि जब भी हम इस बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे घर वाले हमको बोलते हैं भाई ये काम चलते नहीं होते। मेरे पापा ने मेरे को बोला था, भी देखो लाडी देख यार, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ, और देख मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, दुनिया को देख देख के ये काम चलते नहीं होते। तो मैं उस टाइम पे सोच रहा था भी यार ये दाढ़ी, मैंने बोला तो नहीं, मन मन में सोच रहा भी दाढ़ी ये गलत आपकी वाइट होगी पापा, ये बिजनेस आज के टाइम पे चलती है, चलाने वाला बंदा चाहिए, बस दम चाहिए आपके अंदर। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। एक कोट है, कहते हैं इफ यू वांट टू डू देन नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप करना चाहते हो तो दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। हाँ, बहाने बहुत लगाते हैं, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी स्टार्टिंग है, बच्चा नहीं कोई बंदा जब स्टार्टिंग करता है, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का। एक कॉमन बहाना मैंने सभी बंदों से, एक मुंह से जो सुना है, वो बहाना क्या है भी, मम्मी पापा नहीं मानते। अब अगर हम किसी लड़की को मिलने के लिए जाना है ना, तो वहां पर मम्मी पापा मानते नहीं होते, बट फिर भी मिलने के लिए जाते हैं। ये रियलिटी है जी हमारे इंडिया की। और इस मेंटेलिटी को जब हम चेंज करना स्टार्ट करेंगे तभी अपनी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट होगी। हमारे माँ बाप एक 19th सेंचुरी के हैं, जो ना उनकी थिंकिंग वैसी ही है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। हालांकि मेरी भी बहुत, मैंने स्टडी की, बीबीए की, एमबीए की, नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी स्टार्ट की, उसके बाद प्रोफेसर की जॉब स्टार्ट की। तो जो दौर था वो चला, क्योंकि मेरे को यही समझाया गया था स्टार्टिंग से, बेटा पढ़ो लिखो जॉब करो, जॉब करके पता ही नहीं क्या हो जाएगा। इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी जॉब की ना, भी पता ही नहीं क्या हो जाएगा, हम अंबानी बन जाएंगे जॉब करके। तो कुछ भी नहीं हुआ। जब मार्केट में प्रैक्टिकल तरीके से हम गए तो 20,000 की जॉब मिली। और यहाँ पे थोड़ी सी आपको मैं थिंकिंग की तकरार दिखाता हूँ, यहाँ पे ना प्रैक्टिकलिटी की तकरार दिखाता हूँ। यहाँ पे लोग ना जो सोचते हैं भाई ये तो जॉब को बुरा भला बोल रहा है, बुरा भला बोल रहा है, इनका मतलब होगा बिजनेस करवाना, बिजनेस करवाना। ये मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि खुद उस थिंकिंग से चेंज होके आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर अपने आप को चेंज किया, अपने आप को आगे तक लेके आया, तभी कुछ हो पाया, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाना था, राइट। जब प्रोफेसर की जॉब करता था उस टाइम पे मेरे पास दो डिसीजन थे अपने करियर को चूज करने के। या तो मैं बोलता भाई यार ये तो कहते हैं भी फॉरएवर कर, और मेरे को कहते हैं भी जॉब जॉब छोड़, जॉब जॉब में कुछ नहीं रखा। एक तो ये थिंकिंग थी भी यार, मैं नेगेटिव लेता भी, अगर कोई बंदा मेरे को प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है भी भाई कुछ कर ले, बढ़िया कर ले, लाइफ में कामयाब हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे, मेहनत कर ले, कुछ हो जाएगा, कहीं पे मैं सोचता भी नेगेटिव। जब मैंने क्या सोचा वहां पे, पॉजिटिव सोचा भी यार सच में ये बात सच्ची है, एक्सेप्ट किया। चाहे पढ़ा लिखा था, चाहे आपने सुना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सीयू, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है आज के टाइम पे इंडिया के अंदर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम है उनका। तो आप सोच के देखो, उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब कर रहा हूँ, और जॉब करते करते एक दिमाग में बात आई है भी यार बात सच है, जॉब में जाके कुछ नहीं बन सकता, ये एक्सेप्ट मैंने कर लिया था। क्योंकि पता है भी बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, अभी भी जो लोग वहां पे पहले प्रोफेसर थे, आज भी वो वहीं पे जॉब कर रहे हैं 4 साल बाद, और 4 साल बाद उनकी इनकम के इंक्रीमेंट कितना आया, 8,000 रुपए। सच है, अगर किसी ने 20,000 से स्टार्ट किया था, आज उसकी इनकम वहां से 28 से लेके 30,000 की है। ये पहले मैंने चीज को सोच लिया था। मैं कहा लाडी अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो फ्यूचर क्या हो सकता है, अगर जॉब के साथ कंटिन्यू करता हूं तो फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आज जितने भी लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, 2cc का लेवल प्लान कर रहे हैं, मैं आप सभी पर्सन को कोई फोर्स नहीं करूंगा, कोई मोटिवेट नहीं करूंगा, सिर्फ प्रैक्टिकल करूंगा ताकि आप लाइफ के अंदर कामयाब हो पाओ। इंडिया के अंदर ये चीज बतानी पड़ती है भाई ये कर ले कामयाब हो जाएगा, समझानी पड़ती है। फॉरेन कंट्रीज के अंदर डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि स्कूलिंग के अंदर दिमाग बिजनेस माइंडेड बनाया जाता है, माँ बाप एजुकेटेड है, सोसाइटी एजुकेटेड है, एनवायरमेंट पॉजिटिव है। यहाँ पे पता क्या, फेल हो जाएगा भाई, फेल हो जाएगा, अगर किसी भी काम को करो फेल हो जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं करना, फेल हो जाएगा। फेलियर से डराया जाता है। दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन देख लो, मैं फॉरएवर छोड़ जाऊंगा अगर कोई भी आपको ऐसा बंदा मिल गया जो फेल हुए बिना सक्सेसफुल हुआ। एक भी बंदा दुनिया भर के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, भाई फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होना अच्छी बात है, फेल होके सक्सेसफुल हुआ जाता है। बट हमें क्या बताया जा रहा है, नहीं फेल नहीं होना, जिंदगी मर मर के काट लो, फेल नहीं होना, ये सिखाया जाता है। अगर हम फेल नहीं होएंगे तो सक्सेस का रास्ता आपको कभी पता चल ही नहीं पाएगा।
चाहे आज आप मेरी बात को मानो चाहे बात को ना मानो। आपकी कंडीशंस हो सकता है आज आपके पास पैसा ना हो, किसी के पास पैसा होगा, किसी के पास पैसा नहीं होगा, कोई पैसा होने के बाद भी खर्चना नहीं चाहता होगा। आज हम वो पूरी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से आज मैं आपको बता के जाऊंगा भी कैसे क्यों आपका 2cc का लेवल करना इंपॉर्टेंट है और आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस की स्टार्टिंग जब की थी उस टाइम पे एक बिल्कुल एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। 2cc का लेवल का पैसा कंप्लीट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं भी था। सिंपल और सीधी सी बात आपको मैं बता रहा हूँ। जॉब करता था, 20,000 की जॉब थी, उसमें से 12-15,000 रहने खाने पीने का खर्चा है। मोहाली चंडीगढ़ जैसे एरिया के अंदर वहां पे रेंट वगैरह बहुत महंगा है, खाने पीना आना जाना, तो घर पे भी पैसे देने पड़ते थे। 1,000-2,000 अपने जेब में बचता था और वो 7-8 महीने करके थोड़ा बहुत और बाहर खर्चा हो जाता था। तो खर्चा कर कर आके 5-7 हजार मेरे पास अकाउंट में था। 8 महीनों के बाद की बात कर रहा हूँ मैं जॉब को स्टार्ट करने की, और ये रियलिटी है, पता सबको है। क्योंकि अगर मैं ये सोच रहा था भाई अगर आज मेरी जॉब 20,000 की है, मेरा खर्चा 15-17 हजार है, तो आने वाले 5 सालों के बाद ये मेरी जॉब 40,000 की हो जाएगी, बट 40,000 खर्चा भी तो हो जाएगा। अगर आज मैं एक सिचुएशन के ऊपर खड़ा हूं, आने वाले 5 सालों के बाद उसी सिचुएशन के ऊपर खड़ा हूंगा। इन चीजों को सोच के बिजनेस के अंदर एंटर हुआ था। फिर देखा कंपनी बहुत जबरदस्त है, कंपनी के प्रोडक्ट्स तो मैं बता ही नहीं सकता आपको, स्पीचलेस है, राइट। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं दुनिया के अंदर, कहीं पे भी और प्रोडक्ट्स नहीं मिले। मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, अभी आपने तो यूज नहीं किए तो आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने यूज किए हैं, घर पे यूज करवाए हैं, घर के अंदर प्रॉब्लम्स जो ठीक हुई हैं, तो मैं तो सारी उम्र इस चीज का शुक्रगुजार रहूंगा फॉरएवर लिविंग का। और उसके बाद मार्केटिंग प्लान की बात करूं, आप देख ही रहे हो मैनेजर बन के कैसे लाइफ चेंज हुई है, इंसेंटिव्स हुए हैं। हालांकि अभी 10-15 दिन पहले साउथ अफ्रीका का टूर मिला जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो जो कंपनी ने बहुत जबरदस्त लेवल पे दिया, राइट। ये चीजों को देख के आज मेरे को लग रहा है कि यार जो स्टार्टिंग में डिसीजन लिया था वो एक अच्छा डिसीजन था। हालांकि उस डिसीजन लेने क्या, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन, माइंडसेट। कई लोग यहाँ पे बैठे हैं जो कि जॉब माइंडसेट के होते हैं। वो जॉब माइंड भाई पहले महीने स्टार्ट किया, आज ही बस 50,000 मिलना स्टार्ट हो जाए। हमको लगता है अभी जॉब करके हमें पहले महीने पैसा आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता। आप जॉब करने के लिए 5 साल स्टडी करते हो और 5 साल पैसा लगाते हो। +2 के बाद आपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, क्यों? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्यों? जॉब करने के लिए की थी, और जॉब करने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा था। हालांकि बिजनेस करना था, पर तो +2 के बाद ही स्टार्ट कर लेते। बिजनेस तभी आपको पता चल पाएगा जब आप प्रैक्टिकल तरीके से मार्केट के अंदर आके काम करते हो। तो हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, हमारी जिंदगी का प्रीशियस टाइम होता है 18 साल से लेके 23-24 साल का, वो वहां पे हम एक स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या करने के लिए? जॉब। जॉब कितने की मिलती है? 15-20 हजार की। तो इंडिया जब प्रैक्टिकल होगा तभी कामयाब हो पाएगा। अगर आप लोगों के पीछे लग के ऐसा जी वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लूं, पढ़ो, स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, अकल आती है, प्रैक्टिकल होते हो, सीखते हो, बट बिजनेस करना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अर्निंग करनी आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भी जब आप स्टूडेंट लाइफ को खत्म करो, साथ ही साथ आप 1 लाख 2 लाख रुपए आप उस टाइम पे कमा रहे हो, ताकि बाद में आपको टेंशन ना हो। इंडिया के अंदर इतना यूथ हमारा डिप्रेशन का शिकार है, क्यों? क्योंकि सिखाया कुछ और जा रहा है, भी पढ़ लिख के क्या होगा, बट बन कुछ और रहा है। यहाँ पे गैप है, इस गैप को हम सब ने इंपॉर्टेंट ये पहले सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं सच बताऊं, बिजनेस करना है ना तो पहले माइंडसेट बिजनेसमैन वाला होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर लोग 1 लाख रुपया कमाने के लिए, जिसका बिजनेस माइंडसेट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपया कमाने के लिए मार्केट में 20 से लेके 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाहे वो औखे होके लेके आए, चाहे उनके पास पैसा है, कहीं से लोन ले, कहीं से अरेंज करें, कहीं से भी मांगे, बट उनका एक माइंड क्लियर होता है भाई बिजनेस करना है, लाखों में कमाना है, तो लाखों रुपए कमाने के लिए खर्चना भी पहले लाखों के अंदर ही पड़ता है। उनको पता है और वो चीज वो परफॉर्म करते हैं, आगे आते हैं। हमारे यहाँ पे पता क्या है, 2cc का लेवल कंप्लीट होता है 25 से लेके 30 हजार के बीच में, राइट है। 30-35 हजार का 2cc का लेवल कंप्लीट हुआ, इसके लिए कहते हैं मेरे पास नहीं है, डरते हैं, भागते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वही बंदे को बोल दो भी यार जिसके पास पैसा है, कई बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा है और वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं। दूसरा कौन सा होता है, जिसके पास पैसा है बट वो पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है। अब जो पहला केस था ना, अगर उसको बोलो भाई 30-35 हजार से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, डरते हैं भाई यार मेरे पैसा नहीं है। अगर वही बंदा कुछ दिन बाद या कुछ महीनों के बाद वो आईफोन के साथ मिलेगा आपको जो 1.5 लाख रुपए का होता है। यहाँ पे कमी है हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि हम एसेट पे पैसा नहीं लगाते,
हम लायबिलिटी के ऊपर पैसा लगाते हैं। वही बंदा आपको बुलेट के साथ मिलेगा, पापा को दिलाया जी, 2 दिन रोटी छोड़ दी थी मैंने, अपने पापा को बोला नहीं मैंने लेना तो बुलेट लेना है 50-60 हजार वाला, मैंने मोटरसाइकिल नहीं लेना क्योंकि मेरे दोस्त के पास बुलेट है तो मेरे को भी बुलेट ही दिलवाओ, राइट। मेरे मेरे दोस्त के पास आईफोन है जी, मेरे को भी आईफोन ही दिलवाओ, मैं नहीं किसी और कंपनी का लूंगा। वहां पे पैसा लगाने के लिए वी आर रेडी, बट जहां से पैसा आएगा, जहां से इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट करने का हमें बताया ही नहीं गया। गलती अकेली अपनी भी नहीं है, बताया ही नहीं गया कभी कहीं से भी भाई पैसा बनाना आज से इंपॉर्टेंट है। अगर आज से पैसा कमाना, आपकी जेब में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा तो बुरी बात नहीं है, बट हमेशा यही चीज सिखाई जा रही है, नहीं यार अभी तो तेरी उम्र है पढ़ने लिखने की, अभी पैसा कमा के क्या करेगा। जब पैसा कमाने की उम्र आती है तब पैसा कमाया नहीं जाता, फिर ऐसे हम भूखे मरते हैं। रियलिटी है जिंदगी की, एक्सेप्ट करना आज इंपॉर्टेंट है। जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग की 21 अक्टूबर 2018 की मेरी इस बिजनेस की स्टार्टिंग थी, उस टाइम पे जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, क्योंकि पार्ट टाइम स्टार्ट करने का मेरा कोई एक रीजन था, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, ज्यादा पैसा नहीं था, तो वो जो महीने का खर्चा था उस टाइम पे वो जॉब की वजह से चल रहा था। जॉब बुरी चीज नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, जॉब एक ऐसी चीज है जो आपको आपके सपने पूरे करने नहीं देती और जो आपको भूखा मरने नहीं देती। तो उस टाइम पे जो एट प्रेजेंट खर्चे थे जॉब की वजह से चले, आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ उस जॉब की, राइट। सीखने को भी बहुत कुछ मिला, बट जो शौक पूरे हुए, वो सपने पूरे हुए, वो इस बिजनेस की वजह से पूरे हुए हैं। ये खुलेआम मैं सबको बोलता हूँ। इसका बोलने का मतलब ही यही है कि सच में इस बिजनेस में आके टोटली लाइफ चेंज हुई है, बट लाइफ चेंज करने वाला आप में से बंदा चाहिए। है जज्बा जी, है जज्बा। ये मैटर नहीं करता आप लड़की हो लड़की हो, ये मैटर नहीं करता आपकी 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 45 साल है, इट डजंट मैटर इनटू दिस बिजनेस। 1 साल चाहिए इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अगर आप डेडिकेटली देने के लिए तैयार हो, राइट, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हो, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बात हमेशा फिर मैं दोहरा रहा हूं, बिजनेस माइंडसेट बनाना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस माइंडसेट अगर आप बनाओगे तभी आप कल को लाइफ के अंदर कामयाब हो पाओगे। हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डरते हैं, डरते क्यों हैं? क्योंकि सोसाइटी वालों ने डर बना के रखा हुआ है। पता क्या बोलते हैं, ये बिजनेस तो भाई एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, मेंबर एडिंग का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है। ये डर की वजह से बंदा एंटर होने से डरता है इस बिजनेस के अंदर। हालांकि रियलिटी किसी को पता नहीं होती, शायद आज आपको रियलिटी का पता चल चुका होगा, आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बन रहे हो, जो हमारे लीडर्स हैं जबरदस्त ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है, तो आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी और अब आपको लग रहा होगा कि भाई जो पहले सोचते थे वो गलत था, आज ये तो पिक्चर ही अलग है यार। होता है ना ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था भैया, जो पहले सोचते थे वो तो कुछ और ही था, इस बिजनेस में आके जो अलग मेरे को पिक्चर देखने को मिली, वहां से मेरा एक प्रैक्टिकलिटी मेरे माइंड के अंदर आई कि अगर मैं इस बिजनेस में आके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूं, तो जो भी लोग इस बिजनेस के बारे में सुन रहे हैं, आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्लान है, सेम इंडिया है, सेम लोग हैं। जब मैं जैसे मैं डील करता हूँ, आप सीखो, डील करो, मेहनत करो, कल लाखों रुपया कमाओगे। आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप सोच के देखो, इस बिजनेस की जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर टर्नओवर की 30-35 हजार की, 2cc का लेवल कंप्लीट हुआ, राइट। 2cc का लेवल कंप्लीट करके उसके बाद मैंने क्या किया, मेहनत की, लर्निंग किया, अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करके 8 महीने के बाद मैं मैनेजर बन गया। मैनेजर बनने के बाद जो मेरा पहला पे आउट आया इस बिजनेस में से, वो था 1,52,000 का, 1.5 लाख रुपए का। वो भी दिखाऊंगा मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग, पूरे प्रूफ दिखा के जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 1.5 लाख रुपए का पे आउट आया 9th मंथ का। 21 अक्टूबर 2018 को स्टार्टिंग की थी और 31 अक्टूबर 2019 को, यानी कि 1 साल 10 महीनों के अंदर इस बिजनेस में से मैंने 18 लाख रुपए की किया सेल्टॉस गाड़ी बाय की थी। और लोग पता क्या बोलते हैं, किस्तों पे ले ली होगी, भी किस्ता कौन, भाई ईएमआई तू थोड़ा पे करके जाएगा, वो तो मैं ही पे करूंगा, और वो जो मेरी कमाई आएगी वो कमाई से ही पे करूंगा मैं, राइट। कौन, मैं अपने गांव में से शायद पहला ऐसा लड़का था जो अपने दम के अंदर विद इन 1 ईयर 18 लाख रुपए गाड़ी लेके आया था, बट वो पॉसिबल किस चीज की वजह से हो पाया, वो इस बिजनेस की वजह से हो पाया। नो डाउट मेहनत इंपॉर्टेंट है, बट प्लेटफॉर्म उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तो जॉब के ऊपर भी बहुत कर रहा था, एक मजदूरी के ऊपर बहुत मेहनत करता है, कोई बंदा कहीं पे और काम कर रहा है, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आज मैं अपनी जिंदगी में से फॉरएवर को निकाल दूंगा ना, तो मैं जीरो, क्योंकि टोटली डिपेंडेंट हूँ। जॉब छोड़ दी थी 8 महीने बाद विदाउट सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लेके आया मैं वहां से।
पीएचडी इन बिटवीन छोड़ दी, फुल टाइम फॉरएवर को स्टार्ट कर दिया था जब मैं मैनेजर बना इस बिजनेस के अंदर। आज मैं फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूं और पर मंथ की एवरेज इनकम 2.5 लेके 3 लाख रुपया, क्योंकि स्टार्टिंग में एक डिसीजन लिया था जो पक्का डिसीजन था भी अगर बिजनेस को करेंगे या तो 100% करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आज ही छोड़ के भाग जाएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, कोई फोर्समेंट किसी के साथ भी नहीं है। आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपकी लाइफ है, आपने करना है या नहीं करना है ये आपका पर्सनल डिसीजन है। हाँ, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं भी अगर आज आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग करके आगे बढ़ोगे और प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हो, ज्यादा से ज्यादा ना आप एक दिन के अंदर 4 से लेके 5 घंटे काम करते हो, ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से पोटेंशियल तरीके से उस 4 से 5 घंटे लगाने स्टार्ट कर दिए, तो मैं आपको ये चीज लिख के देने के लिए तैयार हूं भी आप 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख तक पहुंच सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से मेहनत करोगे तो। राइट, टाइम पास नहीं। तो पहले एक माइंडसेट तैयार करो, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज है जो आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब करेगी और जो आपको नाकामयाब करेगी। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, माइंडसेट क्या होता है, कोई नहीं यार 30-35 हजार नहीं है लगाने के लिए, भाग जाते हैं। भाग जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या हो जाएगा, किसको नुकसान है, मेरे को नुकसान है नहीं, आज मैं लाखों रुपए ऑलरेडी कमा रहा हूं, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर मैं स्टार्टिंग में खुद भागता तो मेरा नुकसान, क्योंकि आज से 4.25 साल पहले जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी उस टाइम पे हालात नहीं थे किसी लेवल कंप्लीट करने के। बट एक लीडर ने ना, एक लीडर की बात मैंने बहुत अच्छी सुनी थी भी, अगर कहते हैं दो दो सिचुएशंस आज आपके पास, एक तो आज आप गरीब हो, गरीबी में रहना भी मुश्किल है, अगर अमीर होना है तो गरीब से अमीर होना भी मुश्किल है। भाई एक मुश्किल तो आज आपको चूज करनी पड़ेगी, या तो गरीबी में रहने वाली मुश्किल चूज कर लो या फिर गरीब से अमीर होने वाली मुश्किल चूज कर लो। अगर गरीब से अमीर होने वाली मुश्किल चूज कर लोगे तो शायद 1 साल बहुत टफ हो जाएगा, औखा हो जाएगा, पर जो 1 साल बाद की आपकी लाइफ होगी वो बहुत जबरदस्त होगी। मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ कहता हूं, जो भी पर्सन इस बिजनेस के अंदर आज आके अपना एएस लेवल क्वालिफाई करेंगे, जो 2सीसी का लेवल का बिजनेस क्वालिफाई करेंगे, उनको सपोर्ट के अंदर कभी कमी नहीं आएगी। आपने टीम कैसे क्रिएट करनी है, आपका बिजनेस कैसे बिल्डअप होगा, आप बिजनेस को आगे तक कैसे लेके जाओगे और उसको आगे डेवलप कैसे करोगे, आपकी अपलाइंस आपको सपोर्ट करेंगी। क्योंकि दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का इकलौता ऐसा बिजनेस है जो आपको पीछे से सपोर्ट करता है, जो आपको पीछे से सपोर्ट करते हैं। आपको प्रोफेशनल पर्सन मिले होते हैं, एक परफेक्ट बंदे मिले होते हैं, राइट, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो आपकी सपोर्ट सिस्टम ऊपर से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कहीं पे लाखों रुपया लगाना जरूरी नहीं होता, भी आप सीखोगे आगे आओगे। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो लोग लाखों रुपए लगा के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्सेज लेते हैं। कॉर्पोरेट्स के अंदर ये कोर्सेज आपको लाखों रुपए लगा के मिलते हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सपीरियंस्ड पर्सन मिल रहे हैं, नॉलेज मिल रही है, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपका बिजनेस कैसे बिल्डअप होगा। बट अब ये आप पे डिपेंडेंट है, आप किस दिमाग से इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, राइट। क्योंकि मेरा गोल था इस बिजनेस के अंदर आके लाइफ में कामयाब होना। तो फर्स्ट स्टेप इस बिजनेस के अंदर माइंडसेट तैयार करो, राइट। डरो ना, अगर आज 30-35 हजार नहीं है ना तो अरेंज कर लो, चाहे दोस्तों से अरेंज कर लो, इधर उधर से अरेंज कर लो, कहीं से अरेंज करके अगर एक बार आपका 2सीसी का लेवल हो गया तो आप पूरी उम्र के लिए एएस ही रहोगे, आपको बार बार पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब हम बात करते हैं भी एएस लेवल क्वालिफाई होता कैसे है, कैसे करेंगे, क्या चीज होती है इसके अंदर। एएस लेवल क्वालिफाई करने के लिए हमें 2000 पॉइंट्स क्वालिफाई करने होते हैं। 2000 पॉइंट्स क्या होते हैं, 2000 पॉइंट, राइट। जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आप देखते हो, कोई एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं, कोई स्किन केयर है ना, कोई आपका पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, कोई आपको जो हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप देखते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। जब ये पॉइंट्स आप 2000 क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका 2सीसी का लेवल क्वालिफाई हो जाता है, जिसकी टर्नओवर 30,000 से लेके 35,000 के बीच में रहती है, राइट। एक बार आपने वो करना है। अब वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, टूथजेल हो गया, सोप, शैम्पू, स्किन केयर, पर्सनल केयर, जो प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी घरों के अंदर यूज कर रहे हैं। अब मार्केट के अंदर से आप एक कॉलगेट लेके आते हो, दो कॉलगेट आपको फ्री मिलती है, फ्री मिलती है जी, दुकानदार आपको फ्री दे देता है, भी आप बोल दो भी सर फ्री दे दो, वो आपको फ्री उठा के दे दे, नहीं, उसमें भी पैसा लगाते हो, राइट। आप शैम्पू लेके आते हो, उसमें भी पैसा लगाते हो, आप सोप लेके आते हो, उसमें भी पैसा लगाते हो, आप स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, कोई हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर में से लेके आते हो, वो कहाँ से आते हैं, वो पैसा दे के आते हैं, पैसा दे के ही आप मार्केट में प्रोडक्ट लेके घर पे यूज करते हो। और अगर
इसमें एडवांटेज क्या है भी, अगर इस बिजनेस की आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो एक तो आपको जो प्रोडक्ट रिप्लेस कर रहे हो, वो जो रिप्लेसमेंट है आपके प्रोडक्ट की, नो डाउट प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है, बट आपने बार बार नहीं खरीदना, आपने बार बार वहां पे 2cc का लेवल क्वालिफाई नहीं करना। तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो प्लस आप प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, तो वो आपके दो चीजों को निखारेगा, एक तो आपकी लाइफस्टाइल को, क्योंकि आपकी बॉडी हेल्दी होगी, और दूसरा जब आप 2cc का लेवल क्वालिफाई करोगे तो आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। हमने बहुत पैसा लगाया मार्केट में टूथ जेल खरीदने के लिए, सोप खरीदने के लिए, कितना ही पैसा आज तक आपने लगा दिया होगा, क्या उन कंपनी ने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी? नहीं दी। किसी भी ब्रांड ने, आप एप्पल का फोन लेके आए इतना महंगा, कि आप एप्पल ने आपको बोला भैया 1.5 लाख का फोन तो लेके जा रहे हो, बिजनेस ही कर लो? बोला? नहीं बोला। आप इतनी महंगी गाड़ी लेके आए, 15-20 लाख रुपए गाड़ी लेके आए, कोई 50 लाख की गाड़ी लेके आया, क्या उस कंपनी ने आपको बोला कि बिजनेस कर लो जी? नहीं, नहीं बोला। तो एडवांटेज क्या है, एक तो हमारी जो बॉडी है हेल्दी होती है, दूसरा एक बिजनेस करने का हमें मौका मिलता है, जो कि एक बहुत जबरदस्त चीज है। आज शायद उस लेवल पे आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे, बट जो मेरी फीलिंग्स है ना, वो आपको मैं उस लेवल पे बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, जो इस बिजनेस की वजह से चेंज हुई है, लाखों लोगों को गाइड कर रहा हूँ, बहुत लोग लाखों रुपया कमा भी रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ। बट आज आपके लिए एक चीज को समझना इंपॉर्टेंट है भी, 2cc जो 30-35 हजार है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज आपके लिए 30-35 हजार बड़ी बात है ना, तो आज के 10 साल बाद भी 30-35 हजार आपके लिए बड़ी बात ही रहेगी। ये रियलिटी है। अगर आपने आने वाले टाइम के अंदर लाखों को छोटी बात बनाना है, तो आज मेहनत करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। औखे हो लो यार, आज औखे होने का टाइम है। जवानी है, अगर जवानी में खून नहीं खोलता तो और कब खोलेगा? 60 साल की एज में जाके स्टार्ट करेंगे क्या बिजनेस को? बताओ मेरे को आप। जो मजा 25-26-30 साल की एज के अंदर मर्सिडीज की गाड़ी के अंदर बैठने का है, क्या वो 60 साल की एज में बैठने का है, जब आपके बच्चे आपको उठा के गाड़ी में बैठाएंगे, लो पापा बैठ जाओ आपकी गाड़ी है? तो मजा नहीं आएगा। तो मजा तब आएगा जब आप खुद की खरीदी होगी और एक फीलिंग के साथ बैठोगे। बट उसके लिए आज मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। राइट है। स्टार्टिंग में 2cc का लेवल क्वालिफाई किया, अब माइंड सेट है। जिसको लगा भी 30 हजार तो जी बहुत बड़ी बात है, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। जिसको लगा भी यार 30-35 हजार अगर आज हम लगाते हैं, तो लगाने के बाद 1 साल बाद 1 महीने का 1 लाख आना स्टार्ट होता है, तो बुरी बात भी कोई नहीं। समझ रहे हो? इस बिजनेस में गाड़ी आई, लाखों रुपया आया, लाइफ स्टाइल एंजॉय किया, बट उस चीज का सेहरा मैं कहता हूँ उस डिसीजन को गया जो पहले ही दिन लिया था। क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे भाई नहीं नहीं तू नहीं कर सकता था। आपको मैं सच बताता हूँ, आप हंसोगे भी इस चीज के ऊपर। जब स्टार्टिंग मेरी इस बिजनेस के अंदर हुई, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मजाक उड़ाया, भैया लाडी नहीं नहीं तू नहीं ये कर पाएगा, तू अपनी पीएचडी कर ले, ये तेरे बस उसका बात नहीं है, तेरे से काम कुम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैं ना थोड़ा सा शाई नेचर का बंदा था, मैं खुलता नहीं था सबके साथ। मैं जैसे आज मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, इट वाज नॉट एट द फर्स्ट टाइम। जब मैं इस बिजनेस में आया था, उस टाइम में लोगों से बातों को शेयर करने से डरता था। मेरे को लगता था भैया, और वो मेरे को जानते थे, वो मेरे को बहुत मजाक उड़ाया। बट एक उस टाइम पे जिद ली। कहते हैं जिद्दी पर्सन कामयाब होते हैं। जिसने गोल डिसाइड कर लिया, अकेला वो कामयाब नहीं होता, कामयाब वो होता है जो जिद्दी होता है, जिसको तो भैया करना है तो करना है, अगर करेंगे तो 100% ही करेंगे और करके दिखाएंगे। तो जो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, वहां पे लोगों ने बोला भाई नहीं तू नहीं ये कर सकता। तो जिस दिन गाड़ी आई ना, तो स्पेशली उनको पहले मैं डब्बा दे के आया, और मेरे को पता है वो डब्बा जो रसगुल्ला उनको दे के आया था, वो उनके गले से नीचे नहीं गया होगा। राइट। तो ये एक जिद्दीपन था, जो आपको भी वहां पे अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लाइफ के लिए जिद्दी नहीं होंगे, तो कल को आप लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे। रियलिटी है जी, इसको एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? 2cc क्लियर हो गया? 2cc क्लियर कैसे होता है? अपना सिंपल सी बात है, 30-35 हजार लगेगा, 2000 पॉइंट क्वालिफाई करने हैं, क्वालिफाई करके आपका 2cc का लेवल हो जाएगा। बड़ा सिंपल फंडा है, इसमें डरना है डर के भाग जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं डरना, कामयाब होना है, फिर भाई सामना करो प्रॉब्लम्स का, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और मेरे को नहीं लगता भी प्रॉब्लम्स आपके गोल से बड़ी होगी, क्योंकि मेरे को एक चीज थी, जब मेरी इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग करके मैंने एक चीज को बोला था कि मैं मेरे ड्रीम पूरे अगर हो जाएंगे, तो मैं 24 के 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को और कुछ चाहिए भी नहीं। तो अगर आपके ड्रीम ही पूरे हो गए और चाहिए कि आपको, राइट। तो उस टाइम पे देखा, 21 अक्टूबर 2018 का मेरा टाइम था।
और 24 अक्टूबर 2018 को, यानी कि विद इन 2 और 3 डेज के अंदर मैंने अपना 2cc का लेवल क्वालिफाई किया। और उसको क्वालिफाई करने का रीजन एक था कि जल्दी बिजनेस को बिल्डअप करना है, टाइम वेस्ट करना नहीं है। और जितने जल्दी मैं एएस करूंगा, आज मेरे को प्रॉब्लम आ रही है एएस लेवल कंप्लीट करने के लिए, कल मेरी टीम के अंदर भी ऐसा पर्सन आएगा जिसको प्रॉब्लम आएगी, पर उसको सोल्यूशन फिर मैं नहीं दे पाऊंगा अगर मैं खुद 2 महीनों के अंदर करूँ। राइट, मैं फिर उनको सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद आप 2 महीनों के अंदर किया था, कैसे बता पाऊंगा मैं जल्दी एएस करूं? क्योंकि अगर मैं जल्दी एएस करूंगा, कल मैं अपनी टीम के हर एक लोगों को उस प्रॉब्लम से बाहर लेके आऊंगा। जब वो उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, मेरी टीम जो बिल्डअप जो रेशो है वो ज्यादा बढ़ेगा। जब मेरी जल्दी टीम बनेगी तो जल्दी मैनेजर भी होएगा। और आज मेरे को लोग पूछते हैं भी सर आप फुल टाइम जॉब करते थे, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस को करते थे, विद इन 8 मंथ्स आपने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, 9th मंथ का आपका 1.5 लाख का चेक है। तो मैं ये भी जो चीज का शेयर है वो उस टाइम पे किए हुए एक 2cc के लेवल ने जो मेरे माइंडसेट को बिल्ड किया था ना, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपके माइंड के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। ये हमें आज नहीं पता चलता, छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट्स आपको बहुत पीछे तक लेके जाते हैं, और छोटे छोटे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको आपको बहुत आगे तक लेके जाते हैं। अगर आपके माइंड के अंदर 1% भी नेगेटिविटी है और 99% पॉजिटिविटी है, बट वो 1% नेगेटिविटी आपके 99% पॉजिटिविटी को किल कर देती है जी, ये रियलिटी है। तो उस टाइम पे मैंने क्या कहा, 100% पॉजिटिविटी, कोई बात नहीं। मैं क्या कोई बात नहीं, 30-35 से डूब जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही होगा, बट डूबेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स घर पे यूज हो जाएंगे, जो घर पे प्रोडक्ट ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं वो यूज हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाऊंगा, मर थोड़ी जाऊंगा, मरता तो नहीं ना। अगर फेल हो गया फिर ट्राई कर लूंगा, अगर फिर फेल हो गया फिर ट्राई कर लूंगा। राइट, तो मैंने जब आगे मैं वीडियोस देखनी स्टार्ट की, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, लीडर्स को सुनना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे जो फेलियर वर्ड था ना, वो मैं बोलने लग गया कि या तो जीतूंगा या फिर सीखूंगा, हारूंगा नहीं। राइट, या तो जीतूंगा या फिर सीखूंगा। आज अगर आपके अंदर ये स्किल जनरेट हो गया भी, या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं सीखूंगा, क्योंकि सीखोगे तो जीतोगे। राइट, तो इन चीजों के ऊपर आपको काम करना इंपॉर्टेंट है। 2cc का लेवल क्वालिफाई किया, अब उसके बाद करना क्या है? देखो, फरवरी के अंदर जो 2cc का आपका लेवल है वो 30 से लेके 35,000 में बीच में हो रहा है। 1 मार्च 2023 से जो प्राइस है वो थोड़े से बढ़ेंगे प्राइस प्रोडक्ट्स के, तो आपका थोड़ा सा फिर महंगा होगा 4-5 हजार। तो अगर आपने 4-5 हजार महंगा 2cc लेवल क्वालिफाई करना है तो नेक्स्ट मंथ कर लेना। अगर आपने जो आज मिल रहा है आपको 4-5 हजार सस्ता मिल रहा है, तो वो चाहे आज आप कर लो, क्योंकि आपका फायदा है इसमें। मेरे को तो बढ़िया है, मेरे को तो ज्यादा पैसा है अगर आप नेक्स्ट मंथ करोगे, मेरे को कोई धारा है वाली बात नहीं, बेटा आपका नुकसान है। तो मैं कहता हूँ जब भी हमारे साथ कोई भी पर्सन अगर बिल्डअप होए, तो उसको सच्चाई के साथ एक प्रैक्टिकल वे से बिजनेस को बताएं, ताकि कल वो भी किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे, ना किसी को गलत गाइड ना करे, मिस गाइड ना करे, और एक सच्चाई का हक का पैसा अगर आप खाओगे तो जिंदगी के अंदर आप बहुत ज्यादा कामयाब होंगे। राइट, 2cc का लेवल क्वालिफाई करना है। आज और कल का टाइम हमारे पास बचा है। जो कह रहे हैं भी आज का दिन तो चला गया, मैं कहता हूँ रात बाकी है। दिमाग तो रात को चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, तो आज का दिन आपके पास पड़ा है, कल का दिन आपके पास पड़ा है, तो 2 दिनों के अंदर अगर आज आप 30-35 हजार अरेंज कर सकते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कई लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं बट डरते हैं। डर किस बात का? टीम कैसे क्रिएट हो, मेरा बिजनेस कैसे बिल्डअप होगा, मैं काम कैसे डेवलप कर पाऊंगा। ये भी आंसर अभी मैं आपको लाइन बाइज लाइन दे के जाऊंगा। तो जब आपका एएस लेवल क्वालिफाई हो गया, एएस लेवल क्वालिफाई करने के बाद आपने टीम क्रिएट करनी स्टार्ट करनी है। पहली बात होती है भी टीम क्रिएट करनी स्टार्ट करनी है, बट टीम क्रिएट करने से पहले टीम क्रिएटर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? इंडिया के अंदर क्या होता है, लालचियां हम भी जल्दी जल्दी बस लाखों रुपए जल्दी आ जाए, जैसे लॉटरी नहीं होती, लॉटरी डाली 2.5 करोड़ अकाउंट में आ जाए, ऐसा हम सोचते हैं हम। जब आपने 2cc का लेवल क्वालिफाई किया, एएस लेवल एएस आप बन गए, तो एएस बन के आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो गया। आपको मैं यहाँ पे एक रियलिटी सुनाता हूँ, फिर आपको आगे तक लेके जाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा भी टीम कैसे क्रिएट करनी है। जब हम मार्केट के अंदर कोई 2 लाख रुपया कमाना है ना किसी बिजनेस के अंदर, तो कम से कम वहां पे 30-40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद फीलिंग आती है कि हाँ एक बिजनेस को स्टार्ट किया। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, जहां पे लगा धन वहां पे लगा मन।
ऐसा होता है हमारे इंडिया के अंदर भी, अगर 50 लाख रुपए लगाया उसके लिए सुबह 7 बजे भी उठेंगे और 9 बजे दुकान पे होंगे, उसके बाद रात को 10 बजे 11 बजे घर पे आएंगे, सारा दिन वहां पे काम करते हैं पागलों के जैसे। क्यों? क्योंकि 50 लाख जो लगाया है ना, उसकी टेंशन माइंड के अंदर है। तो वहां पे 40-50 लाख रुपए लगा के हमारे हमारे अंदर एक क्या आता है जी, एक तो हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, अब सीखना है। अब जब आप एएस लेवल क्वालिफाई कर जाते हो, मार्केट के अंदर लोग 50 लाख रुपए लगा के जो 2-3 लाख रुपए कमाने वाले बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वो आपको पावर देता है एक 2cc का लेवल क्वालिफाई करने के बाद। क्योंकि आज मैं एक महीने का अगर 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो सिर्फ एक एएस लेवल क्वालिफाई करने के बाद मेहनत करके कमा रहा हूँ। राइट? मार्केट में 50 लाख रुपया लगा के लोग कमाते हैं 2 लाख रुपया, तो यहाँ पे मैं एक एएस लेवल क्वालिफाई करके आज 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ। ये डिफरेंस है मेरी थिंकिंग के अंदर। मैंने सोचा कि फीलिंग से काम करूंगा, अपना बिजनेस समझ के काम करूंगा, तो कल को लाखों के अंदर जाऊंगा। मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को ये परवाह नहीं थी फिर भी लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर पता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर लोगों की बातें सुननी स्टार्ट कर दी तो आप तो रोटी रोटी जितने भी नहीं रहोगे। रियलिटी है जी, अगर आप अच्छा काम भी करोगे तब भी आपको लोग बोलेंगे भाई नहीं नहीं यार ये क्या काम कर रहा है। आप किसी बिजनेस के ऊपर 5 करोड़ रुपया लगा दो, बहुत लोग पता उठ के क्या बोलेंगे, क्या क्या जरूरत थी 5 करोड़ रुपया लगाने की, अब डूब जाएगा मर जाएगा। ऐसे लोग हैं, अगर उनके पीछे लग जाओगे फिर तो आप ऐसे वहीं पे रह जाओगे। आज आप अगर गरीब हो, अमीर होना है, अमीर होने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं बताओ मेरे को। क्या है किसी के पास कोई रास्ता लाखों रुपया कमाने का और इतने कम पैसे लगा के? एएस लेवल क्वालिफाई करके 30-35 हजार लगा के बताओ आप कहाँ पे मार्केट के अंदर 1-2-3 लाख रुपया कमा सकते हो? है गरीबी में रहना है फिर क्या? अगर गरीबी में नहीं रहना, यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू बी स्ट्रगल्ड पर्सन। राइट? आपको यहाँ पे आके मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो जिसके घर की इनकम 30-40 हजार रुपया है, बताओ आप 2 लाख रुपए तक कैसे पहुंचोगे 30-40 हजार से? क्या है आपके पास कोई रास्ता? भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप अपनी लाइफ को चेंज करने का दम रखते हो। बट रोना नहीं है भाई, रो रो के काम नहीं करना है। राइट? हंस के, हमेशा स्माइल रख के भी आग लगा देंगे दुनिया के अंदर। एक बार लाइफ मिली है, राइट? जब मरेंगे ना तो दुनिया जानेगी भी अरे बंदा इस दुनिया के ऊपर आया था। ऐसी लाइफ जी के जानी है। राइट? तो फॉरएवर आपको एक पावर देती है। जो लोग 50 लाख रुपए लगा के पावर लेते हैं ना, यहाँ पे 30-35 हजार के अंदर मिल जाती है। तो बाकी डिपेंड आपके माइंडसेट के ऊपर करता है, आप कैसे उस तरीके को काम को कर रहे हो। अब 2cc का लेवल क्वालिफाई हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं हम आज। टीम क्रिएट क्यों होगी, कैसे होगी वो बात की बात है, पहले क्यों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर आज के टाइम पे 2 तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं, समझना, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना। मेरे को बंदे बड़े पसंद है जो दिमाग खोल के ट्रेनिंग को लगाते हैं, क्योंकि सीखने का मौका अगर मिल रहा है तो सीख लो, फ्री की ट्रेनिंग है। वैसे फ्री की चीजों को हम थोड़ा सा कम वैल्यू करते हैं, इसीलिए थोड़े से लोग कम कामयाब होते हैं इंडिया के अंदर। तो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना, लेट के ट्रेनिंग ना लगाना, बैठ के ट्रेनिंग को लगाना। हो सकता है जो दिमाग आपका लेट के सो जाता है वो जग जाए, कुछ सीखने का मौका मिल जाए। जब हम टीम क्रिएट करने की बात करते हैं तो पहला दिमाग के अंदर आप अपने क्वेश्चन का आंसर करो। आप सोच रहे हो टीम कैसे क्रिएट होगी? राइट? मैं सोचता था भी टीम क्यों क्रिएट होगी, रीजन क्या है, लोग मेरे साथ बिजनेस क्यों करेंगे। पहली बात, मार्केट के अंदर 2 तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं, एक जॉब से, दूसरा बिजनेस से। आज के टाइम पे बिल्कुल क्लियर है, इट्स प्रेटी क्लियर भी जॉब में जाके आप लाखों रुपया नहीं कमा सकते, ये क्लियर है। जहां से हम जैसी जैसी स्टडी हम कर रहे हैं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, ऐसे तो गूगल के सीईओ को बहुत करोड़ों अरबों रुपया मिलता है जॉब के अंदर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो हम इस लेवल पे बैठे हैं, हमें पता भी लाखों रुपया नहीं कमा सकते जॉब के अंदर जाके। दूसरा, बिजनेस में अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। बिजनेस करने के लिए मार्केट में पैसा नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। जॉब हम करना नहीं चाहते तो करेंगे क्या? बताओ मेरे को, करेंगे क्या फिर हम? समझ रहे मेरी बात को? समझ में आया? आप इस बिजनेस में क्यों एंटर हो रहे हो, क्या रीजन है आपका एंटर होने का? आप भी जॉब कर सकते हो जी, आप भी मार्केट के अंदर जाओ बिजनेस कर लो। आप क्यों एंटर हो रहे हो? क्योंकि आपको एक चीज समझ में आ गई भी कम पैसे लगेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो पैसा ज्यादा आ सकता है।
ये दिमाग में चीज आई, भाई सबको पैसा चाहिए, आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके गांव वालों को, शहर वालों को, आपकी डिस्ट्रिक्ट वालों को, अपने आपके स्टेट वालों को, आपके इंडिया वालों को, आपके पूरे वर्ल्ड को ज्यादा पैसा ही चाहिए। पर ज्यादा पैसा कमाने के लिए रास्ता नहीं है, और ये रास्ता आप उनको प्रोवाइड करोगे। आने वाले टाइम के अंदर पता कैसे होने वाला, गूगल पे जाके चेक करना स्कोप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, आपको समझ में आएगा भी क्या स्कोप है। 2015-16 में जो एक 14,000 की इंडस्ट्री थी, वो 2025 में जाके 64,500 करोड़ की होने वाली है। कितना ज्यादा स्कोप बढ़ेगा। और उस टाइम पे आपको किसी के पास जाके ये बोलने की जरूरत नहीं भी आओ जाओ मेरे साथ काम कर लो, आपको लोग खुद टेक्स्ट करेंगे यार मेरे को भी तू बिजनेस करा भाई। रियलिटी है ये आने वाले टाइम की, राइट। क्योंकि जॉब में पैसा कम होता जा रहा है। आज के 10 साल पहले जाओ, जॉब में स्कोप था, 5 साल पहले और कम हुआ, आज बिल्कुल कम हो चुका है, आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो जॉब की सैलरी कम होती है। मैं आपको बताता हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, आपको समझ में आएगा भी जॉब की सैलरी कब ज्यादा मिलती है, कब कम मिलती है। अगर मार्केट के अंदर जॉब की डिमांड ज्यादा हो, जो कंपनीज हैं उनको जॉब वाले बंदे ज्यादा चाहिए, बट सप्लाई कम है, लोग कम इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, तो अगर लोग बोलेंगे 1 लाख रुपए लेने, उनको 1 लाख भी देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी है 1 लाख देना, क्योंकि उनको लेबर नहीं मिल रही, राइट है। बट जब उल्टा होता है, जब जॉब की जो वैकेंसीज हैं वो 5 है, बट इंटरव्यू देने वाला 10,000 बैठा होता है, तो वो 10,000 में से छांटते हैं भी क्वालिटेड बंदा कौन सा है और कम पैसे पे काम कौन सा बंदा कर सकता है। तो वो कम 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 वाले बंदे को हायर करते हैं, क्वालिटी काम वो सिखा देते हैं, उनको पता है काम हमने सिखा देना है, बट पैसे कम वाला बंदा चाहिए। ऐसे हालात है, आने वाले टाइम के अंदर ये और बदतर होंगे। अगर आज ना अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेके गए जहां पे आप गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, जहां पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, तो वो आज एक राइट टाइम है इस इंडस्ट्री के अंदर पैर रखने का, राइट है। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर वो एक ग्रोथ मैप होता है, आपको मैं बताता हूँ। एक टाइम ऐसा था जब बैंकिंग सेक्टर का बहुत एक नेगेटिव ग्रोथ मैप था। जब बैंकिंग सिस्टम इंडिया के अंदर आया तो लोगों ने बोला भाई नहीं यार, हमें नहीं खाता खुलवाना, ये हमारा ये पैसा ये होगा वो होगा, नेगेटिव थे लोग उस टाइम पे। बट आज एक एक बंदे का अकाउंट बैंक के अंदर है, एक एक बंदे का अकाउंट। एक टाइम ऐसा था जब सिंगर्स को लोग गालियां निकालते थे, गायकों को, राइट। पंजाब में तो ऐसे कहते थे भी इट चक्को सिंगर निकले होंगे, है ना। जब बॉलीवुड इंडस्ट्री को, हॉलीवुड इंडस्ट्री को हम नचार बताते थे, कोई नचार है ये तो। बट आज हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा ही सिंगर बन जाए, एक गाना ही चल जाए, लाखों रुपया कमा लेगा। ग्रोथ मैप आया, पहले नेगेटिव था, बट जिन्होंने नेगेटिव के अंदर स्टार्ट किया, जब वो इंडस्ट्री पॉजिटिव के अंदर पूरी प्रॉपर गई, वो आज करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग का जो ग्रोथ है ना, अगर वो कम है तो आने वाले टाइम के अंदर इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा आने वाले टाइम के अंदर। अगर आप नॉट ओनली इन इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, आप ग्लोबली देख लो जाके, नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप इतना ज्यादा बढ़ रहा है, आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। ये हमारे जो दिमाग से बाहर वाली बातें हैं, फैक्ट्स को सर्च करके देखना, गूगल पे जाना, सर्च करना भी क्या स्कोप नेटवर्क मार्केटिंग का बढ़ रहा है, गूगल तो सच बता देगी, मैं तो झूठ बोल दूंगा, गूगल तो सच बता देगी। वहां पे जाके स्टडी करना, जब पता चल गया तो टू लेवल कंप्लीट करना। समझ आया कि नहीं आया जी? इस बिजनेस को करके कल को आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो बहाने बनाना पहली बात है छोड़ दो। ये बहाने आपको कभी कामयाब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कामयाबी कभी ये नहीं पूछती भी भाई 20,000 नहीं था, वो कहती मेहनत की, अगर मेहनत की है प्रॉपर तरीके से की है ले कामयाब होगा, अगर नहीं किया तो बैठ जा घर पे, क्या जगह रो ले, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो ले। मेरे को बताओ नेगेटिव होके या रोके कामयाब हो सकते हैं? हो सकते हैं जी? क्या नेगेटिव बंदे आपको कामयाब कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्यों सुनते हो नेगेटिव बंदों की? सुनना भी नेगेटिव बंदों को ही पसंद करते हैं। अगर कोई बंदा बोल दे लाख रुपया आएगा, तो हमारे माइंड के अंदर ही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं, सच में यार लाख रुपया आएगा भी आएगा कि नहीं? हम सोचते हैं ऐसा, क्योंकि मैं भी पहले सोचता था स्टार्टिंग में, राइट। क्योंकि 20,000 कमाने वाला बंदा जो 6 साल स्टडी करके आया हो और उसके बाद 20,000 की जॉब मिली हो, और एक बंदा सडनली आके बोल रहा है लाखों रुपए आएगा, तो माइंड में डाउट तो आ ही जाता है, राइट। बट इस चीज को मनाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मान गया ना तो तब लाखों रुपए आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। कहते अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोचने वाले हमारे इंडिया के अंदर थोड़े से कम है, ओवर थिंकिंग वाले ज्यादा होते हैं। अगर आज
इस बिजनेस के ऊपर हम कामयाब होना चाह रहे हैं, तो ये चीज पता चल गई कि टीम क्यों क्रिएट होगी। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास आएंगे। ऐसी क्वालिटी को जनरेट करो, क्योंकि इंडिया के अंदर दो तरीके के लोग रहते हैं। वो दो तरीके के लोग पता कौन से हैं? पैसे के पीछे भागने वाले। एक तो वो होते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं और भागते भागते मर जाते हैं। आपने वो एक बार स्टेटस देखा होगा इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी एक बंदा जा रहा है पैसे के पीछे भागता, और एट द एंड वो एक इतनी सी वो खड्डे में जो मर जाता है उसको दबा देते हैं और वो गायब, टाटा बाय बाय। एक ऐसे देखे होंगे रील। दूसरे बंदे क्या होते हैं? जो खुद एक क्वालिटी जनरेट करते हैं पैसे को कमाने की। तो आज का जमाना है क्वालिटी को जनरेट करने का। मैं सच बता रहा हूं, जितनी आज तक मैंने इस चीज के रिगार्डिंग स्टडी की है, जितना मैंने इकोनॉमी के बारे में आज तक पढ़ा है ना, तो इट्स द इजीएस्ट वे टू बी अ मिलीनियर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। दुनिया वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर ये इजीएस्ट वे है मिलीनियर बनने का। बट मिलीनियर वही बन पाएगा जो स्किल्स को लर्न करेगा। आज आप कहां पे बैठे हो? अपने घरों के अंदर। मैं यहाँ पे मेरे मेरे सामने बैठा अफल मेरे सामने बैठा है, मनदीप कौर मेरे सामने बैठी है, प्रियंका मेरे सामने बैठी है, एक ने लिखा हुआ आईफोन को मेरे सामने बैठा है, युकिंद्रा मेरे सामने बैठा है, और राहुल त्यागी मेरे सामने बैठा है। मैं नहीं आपको जानता जी, ना ही मैंने आपको बिजनेस के बारे में बोला मेरे साथ बिजनेस करो, बोला नहीं ना। तो आपने क्यों बोलना है? कहाँ से सुन के आते हैं? लोगों के पास जाना पड़ता है, प्रोडक्ट घर घर पे बेचने पड़ते हैं। क्या प्रोडक्ट बेचा जी आगे किसी को? किसी को भी प्रोडक्ट बेचा मैंने? नहीं ना। तो आपको बेचने की जरूरत क्यों है? एक बिजनेस को स्किल सेट जनरेट करना। जो हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है ना मार्च के पहले दिन से, 1 2 3 दो दे 3 4 दिन की जो वर्कशॉप है, इसमें 500 तरीके सिखाए जाएंगे टीम को क्रिएट करने के। और इतना इजी बिजनेस है आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। मजा आ रहा है बिजनेस करते हुए, घर पे बैठ के आसानी से बिजनेस कर रहा हूँ और लाखों रुपया कमा रहा हूँ। और मेरे को जब स्टार्टिंग में कई बंदे कहते थे ना, ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम होता है, ये तो पागल बनाने वाला काम होता है। तो जब मेरे को 1 लाख 1.5 लाख आया ना, फिर भी कई बंदों ने ऐसा बोला बेवकूफ बनाने वाला काम है। मेरे साथ जो प्रोफेसर थे वहां पे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, बेवकूफ बनाने वाला काम है। मैं क्या सच में सर मैं बेवकूफ बन के लाखों रुपया कमा रहा हूँ? मैं तो बेवकूफ ही अच्छा हूँ, समझ रहे हो? मैं तो बेवकूफ ही अच्छा हूँ, आप सियाने बन के 30-40 हजार रुपया कमाओ। अहंकार नहीं था, बट इट्स प्रैक्टिकलिटी जो आपकी लाइफ के अंदर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप जॉब में जाके कल को 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया कमा पाओगे, लग रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर दैट। मैं नहीं कहता भी आप ये बिजनेस को करो, क्योंकि हमारा जिंदगी के अंदर पैसा कमाना एक मोटिव है, क्योंकि पैसे से खर्चा चलता है। सिंपल और सीधी सी बात है जी। अगर आपको 5 लाख 10 लाख रुपया जॉब में आ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, जाओ आप जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आएगा, समझो लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलती। राइट है? 40 साल की एज में जाके 45 साल की एज में जाके पछताने का कोई फायदा नहीं है। आज अगर वो चीज आपको सुनने को मिल रही है, देन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आज वो टाइम है जो आपकी लाइफ में आपको कामयाब करेगा। इस बिजनेस में आपको मैंने बताया बीएएस लेवल क्वालिफाई करना है। समझ आ गया जी सभी को? क्लियर हो गया? अगर हम करना चाहें तो एक दिन के अंदर वो हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर हम करना चाहें, राइट, अगर ना करना चाहे फिर तो 2 साल भी नहीं हो सकता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर करना चाहे तो एक दिन के अंदर भी हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई भी 2cc का लेवल कंप्लीट होता कैसे है और क्यों करना है, कैसे होता है। फुल क्लियर है जी ये? नंबर 2 पे उसके बाद जो मैंने आपको बताया टीम क्रिएट करनी है। अब लोग कई बार ना यहाँ पे एक कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, भाई सुपरवाइजर कैसे होगा, एएम कैसे करेंगे, मैनेजर कैसे होगा, बताओ तो सही। अब मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका है सुपरवाइजर करने का, एएम करने का, मैनेजर करने का। आप पहले इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव सोचते थे, आपने ट्रेनिंग लगाई, आप पॉजिटिव हुए, क्योंकि आपने प्रैक्टिकलिटी सुनी, नॉलेज देखी, अंडरस्टैंडिंग की, इन्फॉर्मेशन आपको मिली। आप आपको प्रॉब्लम आई 2cc का लेवल कंप्लीट करने के लिए, आपने लेवल कंप्लीट किया, राइट। आप 2cc असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। सेम आपने आगे करना है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। जो चीज आपको समझाई गई आपने सेम आगे समझानी है। बोलो मुश्किल है? बताओ जी, मुश्किल है ये चीज करनी? जो चीज आपने अपनी अपलाइन को पूछा, भाई ये तो बंदे जुड़ने का काम है, सामने से आंसर मिल गया। आपने पूछा प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आंसर मिल गया। आपने बोला कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, आंसर मिल गया। आपने बोला वो पहले करके गया था पर्सन, आपको आंसर मिल गया। मिल गया जी आंसर। आपको समझ आ गया? क्या यहाँ पे कोई
साइन थीटा वगैरह है, कोई मैथमेटिक्स के इक्वेशंस हैं, कोई कॉम्प्लेक्स मेथड कोई इक्वेशंस है, नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना, चार बातें हैं, बोल के बोलने वाला बिजनेस है। अगर बोल के लाखों आता है तो दिमाग को लगा लो, बोल के पैसा आता है जी। आज के टाइम पे बातें करके पैसा आता है, कमाने वाला बंदा चाहिए। समझ रहे हो? कोई आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ेगा, अभी आप घर घर पे जा रहे हो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, कोई आपके ऊपर ये नहीं है कि पहले आप प्रोडक्ट को लेके आए हो, उसको स्टोर किया, स्टोर करके उसको बेचा, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ऊपर। आपने एएस लेवल करना सीख लिया और आने वाले टाइम के अंदर जब आपकी टीम क्रिएट होगी उसको सिखा दिया। जब आपने 5 बंदों को सिखा दिया 10 सीसी पढ़ जाएंगे, 10 को सिखा दिया 20 पढ़ जाएंगे, 100 को सिखा दिया 200 पढ़ जाएंगे। बस एक सीखने का और सिखाने का नेटवर्क क्रिएट करने का काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, लोगों को लगता है कभी कभार ऐसा होता है पता नहीं क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं मुश्किल है। डायरेक्ट के अंदर 4-5% भी आपके आ गए तो मोर देन इनफ है। अब मेरे को बताओ, पूरी दुनिया में से क्या आपके साथ डायरेक्ट में 4-5% आ सकते हैं? पूरी दुनिया में से? हाँ जी, यस और नो के अंदर मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ। पूरी दुनिया में से जितने पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, जल्दी जल्दी मैसेज करके बताना मेरे को। आपको मैसेज शो नहीं होगा, मेरे को शो होगा। यस सर। क्या बात है, 4-5% आ सकते हैं, इतने ही चाहिए, ज्यादा चाहिए भी। हमको कोई लाखों बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि फॉरएवर के अंदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। क्योंकि फॉरएवर क्वालिटी के अंदर डील करती है, क्वांटिटी के अंदर डील नहीं करती है। वो कंपनीज और है जो कहते हैं जी 5,000 की टीम है, 50,000 का चेक है। अगर यहाँ पे 5,000 की टीम होगी ना, तो कम से कम 5-10 लाख रुपए का चेक होगा आपका। तो डिफरेंस है फॉरएवर लिविंग के अंदर। सो इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस। मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर दिल से की फॉरएवर तो आपको इतना देगा भी आपका औकात नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरी इतनी औकात नहीं जितना फॉरएवर ने मेरे को दिया। बट मेहनत पहले भी करता था, मेहनत आज भी करता हूँ, क्योंकि आज मैं खुद लाखों रुपया कमा रहा हूँ। अब आपका टाइम है, आपको कमाने लगवाना है, ये मेरा मोटिव है। हमारा मिशन है भी हम कमाने लग गए, अब सभी लोगों को अपडेट करना, आगे तक लेके आना, और एक ना एक दिन ऐसा करना भी इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना। राइट, ताजो हम यहाँ पे रह के अपने इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाए। ये एक मिशन है, लेके चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप इसमें साथ दोगे। जो आपके बहुत सारे लोग आप इंडिया के अंदर ऐसे देखते हो जो कमाने नहीं लग सकते, बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। एक समाज सेवा भी है, एक सोशल सर्विस भी है, जिसमें लोगों को डेवलपमेंट होने का कारण बनते हैं। तो हम अगर अपनी पूरी लाइफ के अंदर 2-3 बंदों की लाइफ को भी चेंज कर गए तो समझ लो आप सफल हैं। राइट, तो इस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आई होप आप भी काम करोगे, आप भी अपने बिजनेस में आगे तक लेके आओगे। तो हमारे पास आज और कल का दिन है जिसमें हम 2cc का लेवल क्वालिफाई करेंगे और पक्का डन करके आगे आएंगे। 1 तारीख से जो आपकी ट्रेनिंग्स मिलेंगी उसका पार्ट बनोगे, उसका पार्ट बन के आगे डेवलपमेंट करोगे। राइट, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हंस के काम करो। राइट, थोड़ी बहुत पॉजिटिव टेंशन ले सकते तो ले लो, बढ़िया बात है, बट ज्यादा वो नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना हमने। राइट, क्योंकि हमारा काम है खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। ठीक है जी, तो ये बिजनेस एक ऐसी इंसानियत है इस बिजनेस में जागता हुआ भी। आज ना, आज के टाइम पे क्या होता है, दूसरे लोगों की हेल्प कोई नहीं करता, बट इस बिजनेस के अंदर होती है। आप मार्केट में जाओगे, जॉब करोगे, पॉलिटिक्स है। राइट, आप बिजनेस करोगे, पॉलिटिक्स है। आपकी टांग खिंचाई होगी भी मेरे से ऊपर ना चला जाए, बट इस बिजनेस में ना आपकी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन को अपने से ऊपर तक लेके जाने के लिए पॉलिटिक्स खेलती है। पॉलिटिक्स यहाँ पे भी है बट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। राइट, तो आपकी हेल्प के लिए, आपको बिजनेस डेवलप करने के लिए, आगे तक लेके आने के लिए हम बैठे हैं। बट आपने अपनी जिम्मेवारी खुद भी लेनी है, हम आपकी लेने के लिए तैयार हैं। अपनी खुद जिम्मेवारी लो, अपना एएस लेवल कल तक क्वालिफाई करके 1 तारीख के, अब मेरी बात सुन लो, कोई भी पर्सन मिस ना करे कल परसों की ट्रेनिंग, क्योंकि अगर परसों बिजनेस स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट महीने आपका 20-25 हजार का चेक बन सकता है। राइट, और टीम क्रिएट हो सकती है, आपके लेवल्स अप हो सकते हैं, और सक्सेस भी आ रहा है फॉरएवर का।
पंजाब के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी, जो दिल्ली के नजदीक है वो दिल्ली का सक्सेस डे का पास ले लेना, और जो पंजाब में है, जो पंजाब के नजदीक है तो पंजाब के सक्सेस डे का पार्ट बनना। आपको फॉरएवर की पावर का पता चलेगा। बहुत जबरदस्त जो बिजनेस है, लाखों लोग अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। हाँ, फेलियर भी बहुत लोग हैं और सक्सेसफुल भी बहुत लोग हैं। फेलियर वो हैं जिन्होंने काम करना सीखा, राइट, और सक्सेसफुल वो हैं जो लगातार काम करते गए और आज लाखों रुपए कमा। तो अब आप पे डिपेंडेंट है, फेल होना है कि पास होना है। अगर पास होना है, सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना स्टार्ट करो, क्योंकि एट द एंड एक चीज बता के आपको ट्रेनिंग एंड करूंगा। कहते हैं भी अगर आप 6 उन लोगों के साथ रहते हो जो नशेड़ी हैं, तो साथ में नशेड़ी आप बन जाओगे। अगर आप 6 उन लोगों के साथ रहते हो जो 20,000 रुपए एक महीने का कमा रहे हैं, तो साथ में 20,000 कमाने वाले आप बन जाओगे। अगर आप उन लोगों के साथ रहते जो एक महीने का 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो साथ में 5 लाख रुपए कमाने वाले आप बन जाओगे। तो सराउंडिंग मैटर्स। आपके नजदीक बंदे क्या है, अगर आपको जो नजदीक नजदीक बंदा आपके नेगेटिव कर रहा है और अगर कल को वो आपको महीने का 30-35 हजार दिलवा सकता है, तो उनके साथ चले जाओ। अगर वो 1 लाख कमाने लगवा सकता है, तो जम जम के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फोर्समेंट नहीं है, राइट। बट अगर नहीं दिला पाएगा, तो आज ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वैल्यू करो, इसमें आग लगा दो। कहते हैं भी आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। तो ये आग जलती रहनी चाहिए। कल तक अपना एएस लेवल 1 के अंदर कंप्लीट करो। औखा है, कईयों के लिए औखा है, कईयों के लिए सौखा है। जिनके लिए औखा है, जो औखी चीजों को चेस करो, फिर ही कामयाबी मिलती है। घर पे बैठे बिठाए करोड़ रुपया लोग नहीं कमाते। इजी रास्ते कामयाबी की ओर नहीं लेके जाते, टफ रास्ते ही लेके जाते। तो टफ रास्तों पे चलना सीखो, यही आपकी जिंदगी का एक सक्सेस का राज है। बाकी मिलेंगे जो हमारा वर्कशॉप है उसके अंदर, जबरदस्त ट्रेनिंग्स के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल पे आपको नॉलेज मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, बी इंफॉर्मेटिव और बी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड इन योर लाइफ, सो दैट नोबडी कैन से भी आप नहीं कर सकते। हमने करके दिखाना है। काम चलते नहीं होते, काम चलाने पड़ते हैं। तो कंप्लीट करो अपना एएस लेवल कल 12 बजे तक, और देन बी द पार्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ द टाइकून्स ग्रुप, सो दैट आपको अंडरस्टैंड करने का मौका मिले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू सून।